हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं विष्णु शर्मा आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है मैगजीम्स ऑफ टीचिंग्स अर्थात शिक्षण सूत्र। देखिए, आज हम शिक्षण सूत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले हम शिक्षण सूत्र के अर्थ की बात करते हैं कि शिक्षण सूत्र किसे कहते हैं। तो शिक्षण हमें किस क्रम में और कैसे देना है, किस तरीके से देना है, किस माध्यम से देना है, इसके लिए अनेक मनोवैज्ञानिकों ने विचार प्रस्तुत किए हैं और उनके अनुभवों को बालकों के समक्ष प्रकट करना शिक्षण सूत्र कहलाता है। तो आज हम शिक्षण के जो सूत्र हैं वो विभिन्न शिक्षण के सूत्रों की जानकारी प्रदान की जाएगी आपको। तो उसके अंदर हम बात करें तो जैसे एक सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा सूत्र है सरल से कठिन की ओर, एक सूत्र है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और एक सूत्र और आता है वो है पूर्ण से अंश की ओर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षण के सूत्रों में। पहला सूत्र सरल से कठिन की ओर। सामान्यतः देखा जाता है कि बालक को जो सरल तरीके होते हैं वो ज़्यादा आकर्षित करते हैं और उनको वह सीखने के लिए जल्दी तत्पर हो जाता है, क्योंकि यदि बालक को सरल चीज़ें सिखाएंगे तो वह उनको जल्दी से सीख लेता है और उन सरल चीज़ों के आधार पर ही या सरल विषय वस्तु के आधार पर ही हम धीरे धीरे उनको जो कठिन विषय वस्तु है उनको सिखाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से वह सरल विषय वस्तु को समझते हुए धीरे धीरे सहजता से अनुभव के आधार पर वह कठिन विषय वस्तु को भी समझने लग जाता है। इसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि जो हमारी छात्र हैं उन छात्रों की रुचियों, उनकी आयु, उनके वातावरण का भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बालक का जो मानसिक स्तर होता है उसी के आधार पर या उसी के अनुकूल हमें छात्रों को जानकारी प्रदान करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो देखिए, इसका एग्जाम्पल है जैसे गणित पढ़ाते समय छात्रों को जोड़, घटाना, गुणा, भाग जैसी सरल चीज़ों को जानकारी प्रदान की जाती है, जैसे सरल चीज़ों की जानकारी प्रदान की जाती है और उसके पश्चात बालक क्या करता है, नियम है, प्रतिशत है, बीजगणित है, रेखा गणित है, उसके सवाल वो आसानी से समझ जाता है। यानी उसका जो सरल ज्ञान है, जोड़ बाकी है, गुणा है, भाग है, इस ज्ञान के आधार पर वो क्या करता है, प्रतिशत, बीजगणित, रेखा गणित के सवाल भी आसानी से हल कर लेता है। अब हम दूसरे शिक्षण सूत्र की बात करें तो दूसरा शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी नाउन टू अननाउन की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बालक को पूर्व में ज्ञान होता है उसी ज्ञान के आधार पर वो नवीन ज्ञान को ग्रहण करता है। यानी इसके अंदर बालक पुराने ज्ञान को आधार बनाते हुए नवीन ज्ञान को ग्रहण करता है। बालक हर दिन कुछ नया नया अनुभव करता है और उसी अनुभवों को जीवन में वो क्या कर लेता है, पुराने अनुभवों के साथ जोड़ लेता है। तो इस तरह से वो क्या करता है, अपने नवीन ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर सीख जाता है। जैसे हम बात करें उदाहरण के आधार पर, तो गणित विषय में गिनती के जोड़ है, गिनती के जोड़ के सहारे बालक पहाड़ों का ज्ञान कर लेता है। रेखाओं के ज्ञान, जैसे रेखाओं के ज्ञान है तो रेखाओं के ज्ञान के आधार पर वो त्रिभुज, चतुर्भुज आदि आकृतियों का ज्ञान करना सीख जाता है। इसी प्रकार हम आगे बात करते हैं तो आगे वाला अपना जो शिक्षण सूत्र है वो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो इसमें क्या होता है कि जब बालक छोटे होते हैं तो मूर्त वस्तुओं को देखते हैं जो स्थूल होती हैं और उनको क्रियाओं का अनुभव करते हैं। इसके बाद में वो उससे संबंध और अन्य बातों को सीख जाते हैं। यानी सबसे पहले बालक को जो चीज़ दिखाई देती है, जो मूर्त होती है, जिसको हम छूकर आसानी से देख सकते हैं, सबसे पहले वो उस चीज़ को जानता है और उसके बाद में धीरे धीरे वह क्या करता है, जो हमें नहीं दिखाई देती है, जो सूक्ष्म है वस्तु, उसकी ओर सीखना प्रारंभ करता है। तो सबसे पहले मूर्त वस्तुओं को सीखेगा और उसके बाद में जो हमें दिखाई देती है अमूर्त वस्तु हैं, जो बिल्कुल सूक्ष्म वस्तु होती है,
उन सूक्ष्म वस्तुओं का ज्ञान करता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि बालक शिक्षा के अंदर ही सीख जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से बात करते हैं, तो यदि बालक को बताया जाए कि 2 और 3 मिलाकर 5 होते हैं, तो वह इस चीज़ को आसानी से नहीं समझ पाएगा। ठीक है, लेकिन यदि हम उसे ऐसे बताया जाए कि 2 केले और 3 केले दोनों यदि अलग अलग हैं और दोनों को यदि मिला दिया जाए, दोनों समूह को, तो 2 और 3 मिलाकर कितने हो जाते हैं, तो बच्चा आसानी से बता सकता है कि वो 5 हो जाते हैं। तो इस तरह से हम पहले स्थूल यानी जो हमारे सामने है, और फिर सूक्ष्म यानी उसके बहुत ही बारीकी अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह के जो शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं, उस शिक्षण सूत्र को हम क्या कहते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर का शिक्षण सूत्र। हम बात करते हैं अगले शिक्षण सूत्र की। तो अगला शिक्षण सूत्र है अपना पूर्ण से अंश की ओर, यानी फ्रॉम वॉल टू पार्ट्स। यानी सबसे पहले हम पूर्ण रूप को अध्ययन करेंगे, और जब हम पूर्ण रूप का अध्ययन कर लेंगे तो फिर हम उसके अंश के रूप का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जब बालक सीखता है तो हमें उसको पूर्ण आकार को दिखाना चाहिए, पूर्ण रूप को सिखाना चाहिए, और फिर उस पूर्ण रूप के या पूर्ण स्वरूप को सिखाने के बाद हमें उसके अंश को सिखाना चाहिए। क्योंकि जब पूर्ण अक्षर या पूर्ण रूप उसके सामने रहेगा तो उस पूर्ण रूप को प्रत्यक्षीकरण करके बालक उसके अंश को भी सीख जाएगा। इसलिए बच्चों को विषय वस्तु की अवधारणाओं को पूर्ण आकार में कक्षा में प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हमें जैसे राजस्थान के बारे में बताना है, तो सबसे पहले हम राजस्थान के बारे में नहीं बताएं, बल्कि हमें उसके पूर्ण रूप को समझें। यानी सबसे पहले हम मानचित्र की बात करें तो मानचित्र में हमें सबसे पहले समझाना चाहिए कि विश्व कहाँ है। ठीक है, हमें पूरे वर्ल्ड का मानचित्र देखना चाहिए। फिर वर्ल्ड के मानचित्र के आधार पर हमें एशिया का मैप देखना चाहिए कि वर्ल्ड के अंदर एशिया कहाँ आता है। फिर एशिया के अंदर हमें भारत को देखना पड़ेगा कि एशिया महाद्वीप के अंदर भारत कहाँ मिलेगा। फिर भारत के अंदर हमें ये देखना पड़ेगा कि उस भारत में राजस्थान कहाँ है। तो इस तरह हमने क्या देखा, सबसे पहले उसके बड़े रूप को देखा, और जब हम बड़े रूप को देखते हैं तो हमें उसके अंश का अपने आप ज्ञान हो जाता है, या पता लग जाता है कि इस पूरे पूर्ण रूप में हमारा जो भाग है वो कहाँ स्थित है। तो इसके लिए बताया गया है कि जैसे जब हम किसी देश के मानचित्र को दिखाते हैं तो हम उसे पूरा दिखाते हैं, फिर हम अंश में नहीं दिखाते हैं, अलग अलग करके उसके भाग को दिखाने से बालक समझ नहीं पाता है। ठीक है, इसलिए विषय वस्तु के आधार पर उसे पूर्ण रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी हम टुकड़े में सिखाएंगे तो टुकड़ों में बालक नहीं सीख पाएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले उसके बड़े रूप को समझाए, और फिर बड़े रूप को समझाते उसके टुकड़े, उसके अंश जो उसके भाग है उसको हमें समझाना चाहिए, तो ताकि बालक जो है वो उसके सभी अंशों को, सभी भाग को आसानी से समझ सकेगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।